गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो है टैक्सेशन के सब्जेक्ट की। तो मैंने जैसे कि पहले से आपको बताया था कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के जो हमारी पहले की प्लेलिस्ट है वही आप फॉलो कीजिए, क्योंकि उसमें कोई भी चेंज नहीं है। सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी के जो प्रॉब्लम है वहां पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 के अलावा 75,000 लेना है। बाकी आप सभी प्रॉब्लम पहले की प्लेलिस्ट के जो है वही रेफर कर सकते हैं। मैंने बताया था आपको कि ग्रॉस टोटल इनकम के लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आज से हम वो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं टोटल टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी के असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए। तो सभी स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन है कि आप सैलरी की वीडियोस, बिजनेस की वीडियोस, हाउस प्रॉपर्टी की वीडियोस जो पहले की अपलोडेड है ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर, जिसकी प्लेलिस्ट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देने वाली हूँ, तो वही फॉलो कीजिए। लेकिन ग्रॉस टोटल इनकम के जो प्रॉब्लम है वो आप प्रीवियस के रेफर कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो न्यू टैक्स रिजिम है उसमें चेंज हुआ है। ओल्ड टैक्स रिजिम जैसे था वैसे ही है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 के अलावा अभी हमें 75,000 लेना है। तो उतना चेंज करके आप वो ग्रॉस टोटल इनकम की वीडियोस भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन उससे अच्छा होगा कि आप ये जो न्यू प्लेलिस्ट है वही रेफर कीजिए। तो इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, पहले जो क्वेश्चन पेपर के प्रॉब्लम है वो लेने वाली हूँ, और बाद में जो बुक में के प्रॉब्लम है वो लेने वाली हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आपको दोनों रीजन से प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको डायरेक्टली फिगर्स दी जाती है। जैसे अभी आज हम अप्रैल 2024 की क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो यहाँ पर डायरेक्टली फिगर्स दी गई होती है। बुक में आपको थोड़ा डिटेल्स में कैलकुलेशन बताया है, इसीलिए मैं पहले क्या करने वाली हूँ, क्वेश्चन पेपर के वीडियो प्रॉब्लम जो है उसके ऊपर टोटल टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन के वीडियोस बनाने वाली हूँ। बाद में मैं आपको बुक जो है गायत्री पब्लिकेशन एंड निराली पब्लिकेशन उनके वीडियोस में देने वाली हूँ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से, जो मैंने लिया है क्वेश्चन पेपर में से अप्रैल 2024 की जो क्वेश्चन पेपर है सविताबाई फुले यूनिवर्सिटी की, उसमें का ये प्रॉब्लम है टोटल टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी का। ये जो वीडियो है ये टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट के लिए एज वेल एज बीबीए के स्टूडेंट के लिए, एमकॉम के स्टूडेंट के लिए, डीटीएल के स्टूडेंट के लिए एंड एमबीए के स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल है। और अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जिनके सिलेबस में टैक्सेशन का सब्जेक्ट है और ग्रॉस टोटल इनकम या फिर टोटल टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन है, वो सभी स्टूडेंट ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी ये क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन पहले से ही अपलोड है, लेकिन वो हमने जब वो पेपर हुआ था उस असेसमेंट के हिसाब से लिया था, उस असेसमेंट ईयर के। लेकिन अभी हमें ये जो है 25-26 का जो असेसमेंट ईयर है उसके अनुसार हमें ये प्रॉब्लम लेना है, तो इसीलिए मैंने ये सॉल्यूशन है रिवाइज बनाया है। आप यही जो वीडियो है वो फॉलो कीजिए ग्रॉस टोटल इनकम की। तो देखिए यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है अप्रैल 2024 की जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से मैंने लिया है, इसलिए यहाँ पर जो ईयर है वो 24 का है। लेकिन अभी आपको जो न्यू पेपर आएगा, मतलब अभी के आपके एग्जाम में जो पेपर आएगा, तो वहां पर आपको ये जो ईयर है यहाँ का ये 25 दिया जाएगा, 24 नहीं तो 25 होगा। तो इसलिए मैंने भी यहाँ पर चेंज कर लिया है, तो मैंने यहाँ पर ये डेट बदल ली है, 25 कर ली है। और असेसमेंट ईयर भी मैंने 25-26 लिया है। तो ये सेम प्रॉब्लम हम अभी सॉल्यूशन उसका लेने वाले हैं 25-26 के अनुसार। मिस्टर श्री राम has given following information of his income and savings for financial year ending 31st March 2025। ये 16 मार्च के लिए प्रॉब्लम पूछा गया था, और यहाँ पर आपको बोथ रीजन से कैलकुलेशन करना है। तो गिवन इंफॉर्मेशन में हमें सैलरी दी गई है, लेकिन ये ग्रॉस सैलरी है 6,34,000 की, जिसमें से हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड प्रोफेशनल टैक्स क्या करना होगा, माइनस करना होगा। देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया गया है 50,000, इनकम फ्रॉम बिजनेस है 2 लाख का, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो अदर सोर्सेस में आएगी 30,000, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 30,000 ये भी अदर सोर्सेस में आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। देन डोनेशन पेड टू नेशनल चिल्ड्रन फंड 25,000 है, लेकिन ये एटीजी के अंडर डिडक्शन मिलता है ओल्ड रिजिम में, न्यू में नहीं मिलेगा। ओल्ड रिजिम में हमें क्या करना है, 25,000 में से 50% अमाउंट यानी कि 12,500 जो है वो डिडक्शन के लिए लेनी है। देन डोनेशन पेड टू गवर्नमेंट फॉर
प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, ये 100% डिडक्शन मिलता है एटीजी के अंडर। तो ये दोनों अमाउंट जो है वो हम एटीजी के अंडर लेंगे, लेकिन ओल्ड रिजिम में, न्यू में नहीं लेंगे। नेक्स्ट है डिपॉजिटेड इन आरपीएफ, ये भी हमें एटीसी के अंडर, क्वालिफाइंग सेविंग के अंडर मिलता है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000 की, लेकिन वो भी ओल्ड रिजिम में मिलेगा, न्यू रिजिम में ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। देन एलआईसी प्रीमियम पेड है 50,000 का, वो भी हमें ओल्ड रिजिम में मिलेगा एटीसी के अंडर। प्रोफेशनल टैक्स जो है वो हम 2,700 यहाँ पर दिया गया है, लेकिन मैक्सिमम लेते हैं 2,500, वो हम लेस करेंगे ओल्ड रिजिम में, न्यू में नहीं। लेकिन ये कहाँ पर आएगा? सैलरी में आएगा, अंडर सेक्शन 16 के अंडर आएगा। देन डिपॉजिटेड 60,000 विथ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट स्कीम 2006 एसबीआई में डिपॉजिट किया है 5 इयर्स के लिए, तो ये हमें डिडक्शन मिलेगा, ये भी एटीसी के अंडर ही मिलेगा। तो एटीसी के अंडर हम क्या क्या लेंगे डिडक्शन में? ओल्ड रिजिम में, न्यू में नहीं मिलेगा। डिपॉजिटेड इन आरपीएफ, एलआईसी एंड यहाँ पर का जो फिक्स डिपॉजिट है ये इतने हम ओल्ड रिजिम में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमें ओल्ड रिजिम एंड न्यू रिजिम, बोथ रिजिम से क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। तो मैंने क्या किया है, कॉलम बनाते वक्त ही 2 कॉलम बनाए हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर श्री राम, असेसमेंट ईयर है 2025-26। तो कॉलम करते वक्त ही आप क्या कीजिए, ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम ऐसे 2 कॉलम कीजिए, एक कॉलम आपको कैलकुलेशन के लिए लगेगा, तो उसके लिए आप ये इनर कॉलम प्रिपेयर कीजिए। तो पहले हम फर्स्ट हेड लेंगे, जैसे कि आपको पता है कि हमारे 5 हेड्स होते हैं। तो पहला हेड हम लेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी का। तो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंडर हम लेंगे ग्रॉस सैलरी, जो हमें प्रॉब्लम में दी गई थी यहाँ पर 6,34,000 की। तो वो अमाउंट हम ले रहे हैं दोनों कॉलम में, ओल्ड रिजिम में भी ले रहे हैं, न्यू रिजिम में भी ले रहे हैं, 6,34,000। उसमें से हमें डिडक्शन माइनस करनी है अंडर सेक्शन 16। तो 16 के अंडर 3 डिडक्शन होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स। लेकिन ये जो एम्प्लॉय है ये गवर्नमेंट सेक्टर के नहीं है, तो इनको एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है वो डिडक्शन नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है बोथ रिजिम में मिलेगा, मतलब ओल्ड एंड न्यू दोनों में मिलेगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि पहले ये कितना था, 50,000 था, लेकिन अभी असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए ये कितना है, 75,000। हम कितना माइनस करेंगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 माइनस करेंगे। एंटरटेनमेंट अलाउंस दोनों के कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा। प्रोफेशनल टैक्स जो है वो हमें प्रॉब्लम में 2,700 दिया है, लेकिन ये मैक्सिमम डिडक्शन होता है 2,500 का। तो हम यहाँ पर ये डिडक्शन करेंगे 2,500 का, लेकिन ये ओल्ड रिजिम में मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम 6,34,000 में से ओल्ड रिजिम के कॉलम में ये 2 अमाउंट माइनस करेंगे, 75,000 एंड 2,500। माइनस करने के बाद हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी आई है ओल्ड रिजिम के अनुसार 5,56,500 एंड न्यू रिजिम के अनुसार आई है 5,59,000, क्योंकि इसमें से सिर्फ 75,000 माइनस हुए हैं, तो 5,59,000। अभी हम नेक्स्ट आइटम लेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो हमारा सेकंड हेडिंग होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसके ऊपर कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, यहाँ पर आपको डायरेक्टली अमाउंट दी गई है 50,000 की, वही अमाउंट हम यहाँ पर डायरेक्टली ले रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दोनों कॉलम में, मतलब ओल्ड एंड न्यू में 50,000। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम बिजनेस का हेडिंग। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस भी यहाँ पर हमें डायरेक्टली प्रॉब्लम में दिया गया है 2 लाख का, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 2 लाख दोनों के कॉलम में। नेक्स्ट हेडिंग होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, लेकिन इस प्रॉब्लम में कुछ भी कैपिटल गेन नहीं दिया गया है, तो मैंने डैश कर दी है, आप ये स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये 5th नंबर का हेडिंग होता है, जिसके अंडर हम लेंगे बैंक इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट जो है 30,000 ये दोनों अमाउंट हम यहाँ पर ले रहे हैं। 30,000 ओल्ड में आएगा, न्यू में भी आएगा। अभी हमें टोटल करनी है, उसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम या फिर टोटल टैक्सेबल इनकम। तो ये जो है इसमें हम ऐड करेंगे सैलरी का इनकम, बिजनेस हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, बिजनेस का इनकम एंड अदर सोर्सेज का। तो यहाँ तक हमने टोटल करके ये अमाउंट निकाली 8,66,500। न्यू रिजिम में भी टोटल करनी है 5,59,000 प्लस 50,000 प्लस 2 लाख प्लस 30,000 तो टोटल आई है 8,69,000।
तो यहाँ पर हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आया है ओल्ड रिजिम के अनुसार 8,66,500, न्यू रिजिम के अनुसार आया है 8,69,000। अभी हमें डिडक्शन माइनस करने हैं, लेकिन ये जो डिडक्शन होते हैं ये सिर्फ ओल्ड रिजिम में मिलते हैं, न्यू में कुछ भी नहीं मिलते। तो यहाँ पर हमने डिडक्शन लेस करने हैं चैप्टर 6A सेक्शन 80C टू 80U। यहाँ पर 80C से लेकर 80U तक सेक्शन होते हैं। तो उसके अनुसार न्यू रिजिम में मैंने लिख दिया है नील, क्योंकि इसमें कोई भी डिडक्शन नहीं आएगा। ओल्ड रिजिम में हम डिडक्शन ले रहे हैं पहले एटीसी का, जैसे कि मैंने पहले से बताया था, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एलआईसी प्रीमियम एंड जो फिक्स डिपॉजिट है वो तीनों लेंगे हम। तो यहाँ पर तीनों की मैंने टोटल की, तो टोटल आई है 1,40,000, जो मैंने ओल्ड रिजिम के कॉलम में लिख दी है। इसका अपर लिमिट 1,50,000 का है, उसके ऊपर अगर अमाउंट जाती है तो आप 1,50,000 ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर की टोटल जो है 1,40,000 आई है, तो इसलिए मैंने 1,40,000 ली है। नेक्स्ट हम लेंगे डोनेशन एटीजी के अनुसार। यहाँ पर दो डोनेशन दिए गए थे, एक था नेशनल चिल्ड्रन फंड का 25,000 का, उसमें से 50% लेंगे यानी कि 12,500, एंड गवर्नमेंट को दिया गया है फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, वो पूरा लेंगे 100%, 20,000। तो दोनों की टोटल मैंने ओल्ड रिजिम के कॉलम में लिख दी 32,500। तो यहाँ पर हम 8,66,500 में से माइनस करेंगे 1,40,000 एंड 32,500। तो माइनस करने के बाद टोटल टैक्सेबल इनकम जो है वो आया है 6,94,000 ओल्ड रिजिम के अनुसार, एंड न्यू रिजिम में से कुछ भी माइनस नहीं होगा, तो यहाँ पर आएगा 8,69,000। तो यहाँ पर हमें अभी टैक्स कैलकुलेट करना है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर कंप्लीट हुआ है कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम का। तो यहाँ पर हमने टोटल टैक्सेबल इनकम निकाल लिया है। अभी हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि मैंने पहले से ही बताया है कि ओल्ड रिजिम के कोई भी स्लैब में चेंज नहीं हुआ है, जैसे पहले के थे वैसे ही स्लैब है। तो पहले हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं ओल्ड रिजिम के अनुसार। तो किस अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करना है? 6,94,000 के ऊपर। तो यहाँ पर हमने 6,94,000 के ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया है। तो 0 से 2,50,000 तक नील है, मतलब टैक्स नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने नील लिख दिया है। आप ये जो इनकम का कॉलम है ये नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पर कॉलम निकालना जरूरी नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा ठीक ठाक दिखता है इसलिए आप कॉलम निकालिए। इनकम का कॉलम नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, आपको समझ में आया इसलिए मैंने निकाला है। नेक्स्ट है 2,50,000 से लेकर 5 लाख तक 5% टैक्स आता है। तो ये दोनों के बीच में कितनी अमाउंट आती है? मतलब 2,50,000 से 5 लाख तक 2,50,000 आती है, तो उसके ऊपर 5% निकालना है। तो वो आया 12,500। 2,50,000 के ऊपर 5% यानी कि 12,500। अभी आगे की जो अमाउंट है, मतलब आगे का जो स्लैब है वो है 5 लाख से 10 लाख तक का। तो 5 लाख से 10 लाख तक कितना टैक्स देना पड़ता है? 20%। लेकिन हमारी अमाउंट जो है वो 10 लाख से कम है। तो 10 लाख से कम है मतलब कितनी है? 6,94,000 है। तो हमने 6,94,000 में से 5 लाख माइनस कर दिए, क्योंकि यहाँ तक हमने टैक्स कैलकुलेट किया है। तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी आई? 1,94,000। तो अभी हम टैक्स निकालेंगे 1,94,000 के ऊपर 20%। तो वो आई 38,800। अभी दोनों टैक्स की टोटल की वो आई 51,300। इसके ऊपर हमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करना है। तो वो हमने 4% निकाला 51,300 के ऊपर, वो आया 2,052। अभी टोटल हमारी आ गई है टैक्स की अमाउंट ओल्ड रिजीम से 53,352 रुपीज। यानी कि अगर इन्होंने ओल्ड रिजीम अप्लाई किया तो उनको टैक्स पे करना पड़ेगा 53,352 रुपीज। अभी यही हम न्यू रिजिम से निकालेंगे। तो न्यू रिजिम की टैक्सेबल अमाउंट है 8,69,000। तो यहाँ पर हम न्यू रिजिम से अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं 8,69,000 के ऊपर। अभी न्यू रिजिम के स्लैब जैसे कि मैंने बताया था कि चेंज हुए हैं, उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है जहाँ पर मैंने चेंजेस दिए गए हैं ग्रॉस टोटल के। तो 0 से 3 लाख तक अभी न्यू रिजिम से टैक्स नहीं आएगा, तो नील लिख दिया है। देन 3 लाख से 7 लाख तक हमें 5% टैक्स देना पड़ता है। तो 5% में कितनी अमाउंट आएगी? 3 लाख से 7 लाख तक, मतलब 7 लाख में से 3 लाख माइनस किए तो आई 4 लाख। 4 लाख के ऊपर 5% यानी कि 20,000 टैक्स देना पड़ेगा। देन आगे का स्लैब है 7 लाख से 10 लाख, वहां पर आपको 10% टैक्स देना पड़ता है। लेकिन हमारी टैक्सेबल अमाउंट जो है वो 10 लाख से कम है। तो कितनी है हमारे अमाउंट? 8,69,000। तो 8,69,000 जो है उसमें से हमने 7 लाख माइनस कर दिया, क्योंकि इसके ऊपर हमने टैक्स निकाला है।
तो बैलेंस अमाउंट आई है 1,69,000, उसके ऊपर 10% निकालना है, तो 10% आया 16,900। इन दोनों की टोटल की तो टोटल आई 36,900। इसके ऊपर हमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करना है, तो आया 1,476। दोनों की टोटल करके टोटल टैक्स पे करना पड़ेगा न्यू रीजन से 38,376 रुपीज। यानी कि अगर ये जो एसएससी है उन्होंने न्यू रिजिम से टैक्स पे किया तो उनको कम टैक्स देना पड़ेगा, अगर उन्होंने ओल्ड रिजिम से टैक्स पे किया तो उनको जो टैक्स देना है वो ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर न्यू रिजिम से हमें टैक्स जो है वो कम देना है। ओल्ड रिजिम से 53,352 है और न्यू रिजिम से टैक्स लायबिलिटी है 38,376। तो ये हमारा अप्रैल 24 का जो प्रॉब्लम है यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, जो हमने सॉल्व किया है असेसमेंट ईयर 2025-26 के अनुसार। तो ये प्रॉब्लम है और यहाँ पर ये उसका सॉल्यूशन है। तो ये मेरा आज फर्स्ट लेक्चर था 25-26 का, टोटल टैक्सेबल इनकम का एंड टैक्स लायबिलिटी का, सैलरी के प्रॉब्लम, हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम एंड बिजनेस के प्रॉब्लम। जो पहले की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल है वही फॉलो कीजिए, सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। सिर्फ सैलरी में क्या चेंज करना है आपको, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 के अलावा 75,000 लेना है, उतना सिर्फ ध्यान में रखिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको जो सभी प्लेलिस्ट है वो अवेलेबल करके दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।